हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, जैसे कि आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ गया है, 1 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होना है। अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो ऐसे टाइम पे बाबू आप लोग को उन क्वेश्चन का अध्ययन करना है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, कुछ उसी तरह का आप लोग का क्लास 12 हिंदी का जो हम लोग यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए, यानी गैस क्वेश्चन है। इस क्लास को पूरी तरह से अगर आप एंड तक कर लेंगे बाबू, तो यहाँ से आप लोग का एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आपको सभी देखने को मिलेंगे। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं है ना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो देखिए, आप लोग का प्रश्न पत्र भी आप लोग को कुछ इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड रहेगा, एकदम क्वेश्चन बुकलेट, सीरियल नंबर, सारी चीजें आप लोग को सेम टू सेम ऐसा ही कुछ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस क्लास को एंड तक करके जाना है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आपको ये बता दूं कि 100% आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से बच्चों आप लोगों को 50% का ही आपको किसमें ओएमआर शीट पर आपको प्रश्न को यानी फिल करना है। ठीक है, कितना 50% ही प्रश्न का आपको आंसर देना है 100 में से। ठीक है, तो चलिए डियर, आप देख पा रहे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देख पा रहे पहला क्वेश्चन है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उड़ गया छोना। छोना यानी मतलब पुत्र की बात कर रहा है अपने, है ना, वो छोना मेरा। ये पंकित जो है किस शीर्षक जो है कविता से है, तो याद रखिएगा ये हम लोग जानते हैं बच्चों पुत्र वियोग से। आप लोग ने बिल्कुल सही दिया आंसर। अब देखिए, पुत्र वियोग का लेखक कौन है बच्चों, तो ये जानते हैं सुभद्रा, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी यानी चौहान हो जाएंगे, है ना, कुमारी चौहान। ये आपको नोट करना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो भी बच्चे ए बताएं बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन कहता है ना, जयप्रकाश नारायण को बच्चों समाज सेवा के लिए है ना किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हम लोग जानते हैं बच्चों संपूर्ण पाठ के लेखक कौन हो जाएगा, याद रखिएगा, संपूर्ण पाठ के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी। और इसको जो है कौन से पुरस्कार से, है ना, भारत रत्न और मैक्सेस सम्मान से, जो कि इसको आई थिंक 1965 में इसको दिए थे। ये आपको याद रखिएगा। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। ये 1998 और 1965 ऐसे कुछ हो जाएंगे, तो आप लोग बताइए कमेंट करके। अब देखिएगा, ये बच्चों क्या संपूर्ण पाठ के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी। और इसको बचपन का नाम क्या है इसका, तो याद रखिएगा बाउल इसके, है ना, बचपन का नाम है। ठीक है, जिसको जेपी के नाम से भी जाना गया था, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। क्वेश्चन देख पा रहे, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में अगर बात करें तो ये बच्चों इसको लोकनायक के नाम से, है ना, लोकनायक के नाम से भी जानते थे। याद रखिएगा, इसका जो है ना कहाँ है, तो सीताब दियाड़ा, है ना, सारण बिहार उत्तर प्रदेश, यानी इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। हम लोग जानते हैं बच्चों रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा अपना बिहार के बच्चों है। और पता है इसको राष्ट्र कवि का उपाधि भी मिले हैं, है ना। राष्ट्र कवि का उपाधि सबको नहीं दिए जाते हैं, ये तो बच्चों ये प्राउड की बात है कि अपने बिहार से हैं। और पता है इसका जन्म कब हुआ है, तो याद रखिएगा, है ना, 1908 को। कहां पे हुआ है, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार बच्चों, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। आपने अगर ऑप्शन सी आंसर दिए तो बाबू इसका 100% आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अर्धनारीश्वर में किसका यानी कल्पित रूप है, तो याद रखिएगा शंकर और बच्चों पार्वती का इसका सही आंसर दिए। हम लोग जानते हैं अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक चीजों को आपको समझते हुए चलना है, एकदम नोट करते हुए चलेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को बच्चों किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इनके बारे में आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं बच्चों उसको जो है ना उर्वशी पर मिले थे, और ये आंसर बच्चों आप लोग का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, रोज शीर्षक कहानी में जो मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। हम लोग जानते हैं रोज कहानी के लेखक कौन है बच्चों, तो याद रखिएगा अगे जी है। कौन हो जाएंगे, अगे जी हो जाएगा बच्चों। और पता है ये जो यानी मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे, तो एक डॉक्टर थे बच्चों। ये चीज आप लोग को नोट कर लीजिएगा। और मालती के बच्चों यानी पुत्र का नाम क्या था, तो याद रखिएगा पुत्र का नाम यानी टीटी थे। ये चीजें भी आपको नोट करनी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके पति बच्चों किसका ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। ये भी आप लोग को नोट करना है, गैंग्रीन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, रोज शीर्षक कहानी में जो है महेश्वर कौन फल लाए थे। बात किसकी हो रही बच्चों, रोज शीर्षक कहानी में जो है महेश्वर जो है आम के फल लाए थे। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, महेश्वर कौन है, तो ये मालती के क्या थे, पति है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, 1926 ईस्वी में बच्चों भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, इनके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। देखिए अगर बात करेंगे भगत सिंह जी के बारे में, जिसका लेखक बच्चों अपना पार्ट में क्या है, एक लेख और एक पत्र, जिसका लेखक कौन हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएंगे। और इसका जन्म बच्चों हम लोग जानते हैं 1907 में हुआ है। ठीक है, और बच्चों इसको किसका गठन किया था, तो याद रखिएगा नौजवान, है ना, याद रखिएगा नौजवान भारत सभा का। और इसका सही आंसर आपने बिल्कुल करेक्ट दिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भगत सिंह ने बच्चों किसने अपना आदर्श पुरुष मानते थे, किसे जो अपना यानी आदर्श पुरुष मानते थे, तो याद कर लीजिएगा करतार सिंह जो है सराभा को जो है अपने आदर्श पुरुष मानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आपको पता है यानी जो भगत सिंह जी बच्चों अपना आदर्श पुरुष किसको मानते थे, करतार सिंह। क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा सराभा को। अब एक चीज ये भी याद रखना है ना, इसका
यानी इसको जो फांसी जो हुई थी बच्चों कब हुआ था, 23 मार्च 1931 को बच्चों लाहौर षड्यंत्र केस में बच्चों यानी फांसी हुई थी, यानी किसको बच्चों, भगत सिंह जी को। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख पा रहे क्वेश्चन देखिए, धांगर की जगह बच्चों यानी धांगर किस जगह से आए थे। देखिए धांगर शब्द का ओरवा भाषा में क्या होता है, भाड़े के मजदूर होते हैं, ये चीजें भी आप लोग को नोट कर लीजिएगा, भाड़े के मजदूर होते हैं, ये आप लोग को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, भाड़े के मजदूर होते हैं। अब देखिए ये कहां से आए थे, दक्षिण बिहार से आए थे बच्चों, ये चीजें आप लोग को नोट करना, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल आपने सही आंसर दिए तो इसका आंसर करेक्ट ए आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, बिना फिरे है ना घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस पाठ से है, तो याद रखिएगा ये पंक्ति जो बच्चों किससे लिया गया है, उसने कहा था से, और पता है इसका लेखक कौन हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, और ये कब प्रकाशित हुए थे, 1915 को। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठे क्या कर रहे दिखाई दे रही थी, तो बताइए क्या कर रही थी, तो ये आपको याद रखना सूत काट रही थी, और ये बिल्कुल सही आंसर है, सूत काट रहे थे, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन बच्चों, मुन्नी कौन थी, अब बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मुन्नी की अगर बात करें तो याद होगा आपको, यानी बिस्नी की कहती है बच्चों बेटी, और इसका आंसर आप लोग का बिस्नी की बेटी बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है। आप बताइए, देखिए बिस्नी के बच्चों है ना, बिस्नी के पुत्र थे बच्चों जिसका नाम क्या था, मानक, जो कि यार कहां पे गए थे, युद्ध पे गए थे, और उसका बेटी का नाम क्या है बच्चों, मुन्नी, ठीक है। तो क्यों गए थे मानक जो युद्ध पे क्यों गए थे, अपने बहन के शादी के लिए गए थे, और पता होना चाहिए आपको युद्ध कहां पे हो रहा था, तो याद रखिएगा युद्ध जो है वर्मा में हो रहा था, ये चीजें भी आप लोग को नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। हम लोग जानते हैं परगीत और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे बाबू, तो याद रखिएगा नामवर सिंह हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, नामवर सिंह। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। अब देखिएगा ये बच्चों किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों ये जो है आलोचक के मुख से लिया गया है, कहना ना होगा, या वाद विवाद संवाद से लिए गए हैं, तो याद होगा आप लोग को वाद विवाद संवाद से लिए गए, ये चीजें आपको नोट करनी है। कभी नहीं वही कविता बच्चों किस संग्रह से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये जो है किसका है, तो याद होगा आप लोग को है ना अशोक वाजपेयी का हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए। ऑप्शन आप लोग को बच्चों क्या हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी। हिंदी साहित्य में बच्चों गजानन माधव मुक्तोद का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था, तो बच्चे क्या थे, एक प्रयोगवादी कवि के रूप में इसका जो है ना क्या हुए थे, उदय हुए थे, ये चीजें नोट करना है। अब देखिए कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके थे बच्चों, कौन एक लेखक बच्चों जो याद होगा आप लोग को, हम लोग जानते हैं गाइडो मोपासा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, नहीं हेनरी लोपेज बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे ना, गाइडो मोपासा नहीं हेनरी लोपेज बिल्कुल सही है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिए अपने आंख का तुलना किससे किए थे बच्चों, ये दर्पण से किए थे, और पता है इसका अगर जन्म स्थान की अगर बात करें तो जायस है ना, कब्र अमेठी बच्चों, इसका सही आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर दिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, नवादास किस धारा के बच्चों संत थे, इनके बारे में बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग नवादास जी के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो याद रखिएगा ये जो वैष्णव दर्शन के थे, और इसका सही आंसर दिया अपने वैष्णव दर्शन, बिल्कुल बाबू सही आंसर दिया। क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन कहता है 21 नंबर क्वेश्चन, नवादास का अस्थायी निवास कहाँ है, बताइए। नवादास की अगर अस्थायी निवास की अगर बात करेंगे तो वृंदावन, यानी बिल्कुल इसका आंसर बच्चों आप लोग का सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित बच्चों पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कीर्ति है। अब बताइए इनके बारे में अगर बात करेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कीर्ति है, तो इनके बारे में अगर बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा शोक गीत हो जाएंगे, व्यंग्य हो जाएंगे, विरह गीत हो जाएंगे, या हास्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, आंसर आपका शोक गीत बाबू सही आंसर दिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान ने 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था उसको, तो याद रखिए उसको जो कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, सक्सेडिया पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, चीजें नोट कर लीजिए। बात करें ज्ञानपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर बच्चों किस पद पर उसको है ना स्थापित किए गए थे, इनके बारे में बताइएगा, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग एकदम बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। ज्ञानपति के बारे में बात करेंगे बच्चों, इसका लेखक कौन हो जाएगा, गांव का घर का लेखक बच्चों कौन, ज्ञानपति। अब इसको बच्चों याद रखिए कारा अध्यक्ष के रूप में बच्चों ये क्या किए थे, है ना, बिल्कुल सही आंसर आपने कारा अध्यक्ष बिल्कुल सही दिया। तो कारा अध्यक्ष के पद पर बच्चों चयनित हुए थे। चिर विषाद विलीन मन की बच्चों ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है, तो याद रखिएगा तुमुल कोलाहल कले में, और इसका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से बच्चों कौन सी है, तो याद रखिएगा उसने कहा था, और ये कब प्रकाशित हुए, 1915 को, ये चीजें आपको नोट करना है। अब देखिए रोज कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो अगेजी हो जाएंगे, ये बिल्कुल आपको नोट करना है। झूठन का बच्चों कौन हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। त्रिक्स का बच्चों कौन हो जाएगा, उदय प्रकाश जी हो जाएंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सा है, उसने कहा था, सही आंसर दिए। नवदास की कविता बच्चों का नाम क्या है, तो बताइएगा, नवदास जी के बारे में आपको बतानी है ना।
तो बिल्कुल याद होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग का हो जाएंगे 6 पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण का निधन बच्चों कब हुआ था। हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी की अगर निधन की अगर बात करें तो बच्चों ये नोट कर लीजिएगा 8 अक्टूबर 1979 को बच्चों इसका सही जवाब है। आगे देखिएगा रघुवीर शाह का निधन कब हुआ था, बताइए। रघुवीर शाह के बारे में आप लोग को बतानी है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो याद होगा रघुवीर शाह की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में बच्चों है ना रघुवीर शाह का क्या हुए थे, निधन हो गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है बच्चों। हम लोग बात करें किसके बारे में, सुखमय जीवन के बारे में, तो बच्चों ये नोट कर लीजिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बिल्कुल सही है। पद्मावत की कविता का नाम क्या है बच्चों, इनके बारे में बताइए। पद्मावत के कवि के अगर बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, तो मलिक मोहम्मद जायसी इसका सही आंसर आपका, यानी जायसी दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि उर्वशी में बच्चों ही जो है रामधारी सिंह को क्या मिले थे, है ना। चलिए, है ना, आप देखिए 32 का आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट दे पा रहा है, तो रामधारी सिंह बाबू आपने सही आंसर दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है चांद का मुंह टेढ़ा बच्चों के रचयिता का नाम क्या है, तो चांद का मुंह टेढ़ा जो होगा बच्चों ये मुक्तबोध हो जाएंगे, रामधारी सिंह ज्ञानंदपति या आपका यानी अगेजी हो जाएंगे। 33 आपके स्क्रीन पे, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, मुक्तबोध हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है दानव दुरात्मा एक मानव ही आत्मा एक है, ये पंकित की शीर्षक कविता से है, इनके बारे में आपको बतानी है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसका अगर बात करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा जन जन का चेहरा एक, बिल्कुल सही जवाब है आपने दिया। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुचे नरकंकाल, ये पंकित की शीर्षक कविता से है, तो याद रखिएगा उषा का अधिनायक, हारजीत या पुत्र वियोग का हो जाएंगे। तो 35 का आप लोग का आंसर बिल्कुल सही दिए, अधिनायक बाबू इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तेरी कुरमाई हो गई, ये पंकित की शीर्षक कहानी से है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों ये जो है किसका हो जाएगा, उसने कहा था का, और आपने बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था का लेखक बच्चों कौन है, कौन हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और बच्चों लहना सिंह कहाँ पे, चौक पे मिलता है और लड़की से पूछती है कि आपकी कुरमाई हो गया क्या, है ना। चलिए, तो ये आंसर आप लोग का, और धत्त कहकर जो है भाग जाती है और एक बार बता देते थे कि हाँ हो गई है, ठीक है। तो ये देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, उसने कहा था, बिल्कुल सही है। आगे की रचित पाठ पठित पाठ का नाम क्या है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं रोज, बिल्कुल इसका सही आंसर दिए, है ना। अब रोज कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो अगेजी हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए। आगे देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि रचिता आत्मकथा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका रचिता का नाम क्या हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचिता आत्मकथा बच्चों किसका है, तो याद रखिएगा, है ना, झूठन, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है ना। तो याद रखिएगा यह आत्मकथा किसका है, झूठन का है, और झूठन किसका है बच्चों, झूठन पाठ से, और ये पता आपको किसका, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, ये आपको याद रखना। आगे देखिएगा विनोद कुमार शुक्ल रचिता कविता का नाम बताइए। हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल के बारे में आप लोग को जानना है। 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा वो जगह प्यारे नन्हे बेटे को हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख पा रहे ज्ञानंदपति रचिता पाठ कविता का नाम क्या है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं जो गांव का घर का लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों, है ना, कौन हो जाएंगे, तो याद रखिए ज्ञानंदपति हो जाएंगे। पुत्र वियोग बच्चों ये हो जाएगा सुभद्रा, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये चीजें नोट कर लीजिए, सुभद्रा कुमारी, है ना, चौहान बच्चों, ये आप लोग को नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए हारजीत का लेखक बच्चों कौन हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। उषा का बच्चों शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। आगे देख पड़े क्वेश्चन देखिए लहना सिंह किस कहानी के बच्चों पात्र है, तो हम लोग जानते हैं लहना सिंह, ये आपको मैंने बताया उसने कहा था, और इसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। महेश्वर किस कहानी की बच्चों पात्र है, महेश्वर बच्चों हम लोग जानते हैं ये मालती के क्या थे बच्चों, ये पति थे, है ना। और बच्चों मालती के बारे में हम लोग कहां पढ़े, तो याद रखिएगा रोज कहानी में, और इसका सही आंसर आपने दिया, ठीक है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है ब्रजराज कुंवर बच्चों किस कविता के पात्र है, ब्रजराज कुंवर के बारे में बताइएगा। 43 आपके स्क्रीन पे, तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे कौन बच्चों, सूर्य के पद, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख पा रहे हैं छत्रसाल किस कविता के पात्र है बच्चों, छत्रसाल के बारे में आपको बताना 44 का, है ना। तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, कवित्व का हो जाएंगे, और सटीक आंसर। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है रामधारी सिंह दिनकर बच्चों किस काल के कवि थे, तो हम लोग जानते हैं अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। और ये चीजें आप लोगों को अच्छे से नोट करना, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप सभी आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे जल्दी बताइए, आधुनिक काल के बता रहे, भक्ति काल क्या हो जाएंगे 45 का, तो नोट कर लीजिएगा ये आधुनिक काल के हो जाएंगे, बिल्कुल चीजें सही है। अब देखिए मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि है ना, तो मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो जो है किस काल के हैं बच्चों, है ना, भक्ति काल के थे, ये भक्ति काल के, बिल्कुल बाबू आपने सही आंसर दिए। आगे देख पा क्वेश्चन देखिएगा ओ सदानंद शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में बच्चों कौन सी विधा है, तो याद कीजिएगा ये आप लोग, है ना, आप लोग पढ़े होंगे तो यह मालूम होगा निबंध से है, और ये बिल्कुल सही आंसर निबंध। आप देख पा रहे हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन बच्चों ये क्या है, तो याद रखिएगा ये जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो ये डायरी है एक, और ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे, कमेंट करके बताइए। करबक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, इनके बारे में बताइए 49 का, ठीक है।
तो अगर इसके बात करें बच्चों तो ये एकदम बिल्कुल याद करिए, पद्मावत बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के दोनों किस महाकाव्य का बच्चों अंश है, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सटीक जवाब दिए हैं तो याद हो गया, सूर सागर बच्चों हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है। पुत्र वियोग का लेखक बच्चों कौन है, मैंने आपको बताया सुभद्रा कुमारी है ना चौहान हो जाएंगे। अब ये बच्चों क्या हो जाएंगे, तो याद रखिए 51 का आप लोग का यानी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना मुकुल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तारसपादक के यानी संपादक बच्चों कौन है, तो याद रखिएगा रोज कहानी के लेखक बच्चों कौन है, अगे जी है, और बिल्कुल इसका सही आंसर है, आपने बिल्कुल करेक्ट दे पाए हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है टीटी की माँ का नाम क्या था बच्चों, जो कि हम लोग रोज कहानी में पढ़े है ना, जो मालती के बारे में, और पता मालती के पुत्र का नाम क्या था बच्चों, टीटी है, और इसका पति का नाम बच्चों महेश्वर, ये भी आपको मैंने बताया आपको क्लास में, तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। अब देखिए हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए बच्चों, ये आपको बताना है, हमें किस रीति से सोचनी चाहिए, तो याद रखिए भौतिकवादी रीति से हमें जो है सोचनी चाहिए, इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है, तो ना बताना आपको क्या सर्वव्यापी शब्द का अर्थ के बारे में आपको जानना है। 55 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तो हर जगह व्याप्त बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंख लगना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं ना, तो ये बिल्कुल आपको मालूम होगा। तो याद रखिएगा यह नींद आना होगा, या मृत्यु होना, या प्रेम होना, या आशंका, यानी नींद आना बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ बताइए, है ना, तो देखिए ईमान बेचना का मतलब क्या होता है, गलत काम करना बिल्कुल नहीं, अपने कर्तव्य से हट जाना, है ना, याराना तोड़ना, धोखा देना, तो याद रखिएगा अपने कर्तव्य से हट जाना मतलब ईमान बेचने का मतलब यही है, और इसका आंसर बाबू आपने बिल्कुल डी करेक्ट आंसर दिए है ना, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। कमर टूटना का मुहावरे का अर्थ बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है, कमर टूटना मतलब आर्थिक स्थिति यानी खराब हो जाना, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है 3-13 होना बच्चों मुहावरे का अर्थ बताइए। ये सारी क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग पढ़ रखे हैं, तो हम लोग जानते हैं बच्चों ये होगा यानी है ना बिखर जाना, यानी बिल्कुल सही आंसर है बाबू। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए है ना हमेशा बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इंडिया की टीम पाकिस्तान का क्या कर देते हैं, दांत खट्टा कर देते हैं, यानी पराजित करना होता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। चलिए तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है उपवन में बच्चों उपसर्ग बताइए। देखिए उपवन में उपसर्ग की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा उपजोर वन, है ना, उप जो लगा है बच्चों ये क्या है, यानी उपसर्ग है, इसका उच्चारण से आप निकाल सकते हैं उपवन, उप जो आ रहा है क्या आ रहा है आपका उपसर्ग, यानी शुरू में, और देखिए उपसर्ग लगने के बाद एक नया शब्द बनता है, बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो देखिए बे और जोर ईमान तो बे जो लगा है बच्चों यानी इसके साथ लगा, ईमान के साथ लगा, तो एक नया शब्द बना, और यही बच्चों क्या एक उपसर्ग है, ठीक है। आगे देखिए अंकुरित शब्द में पढ़ती है, तो देखिए शब्द का लास्ट का उच्चारण से बच्चों इसका पढ़ते निकालना है, इसका उच्चारण से अंकुरित, लास्ट में किसकी बात हो रही है बच्चों, इत थोड़ा है आ रहा है, तो इसका आंसर आपका इत हो जाएंगे। आगे देखिए बराप्पन शब्द में पढ़ती है बताइए, बराप्पन लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, याद रखिएगा अपन, आपको है उच्चारण में आपको पता चल रहा होगा अपन आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका बराप्पन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ख का उच्चारण स्थान बताइएगा, तो याद रखिए ख जो निकल रहा है कहां से निकल रहा है, देखिए क ख ग घ ये सब जो निकल रहा है बच्चों, ये क वर्ग वाला जो निकलता है वो कंड से निकलते हैं, है ना, त थ द ये आपका कहां से निकलता है ना तालु से, और प फ भ ये हमला ओस्ट से निकलता है, ये आपको याद रखना सभी का। अब देखिए नौ जो का उच्चारण स्थान कहां से आ रहा है, 66 का आपको बताना है इसका उच्चारण स्थान के बारे में, तो बिल्कुल चीजें नोट कर लीजिएगा, ये मुर्दा से आ रहा है, बिल्कुल इसका सही है ना 9। आप देख पा रहे 6 का उच्चारण स्थान कहां से आ रहा है, चौ छ झ, ये बच्चों आपका सब जो आ रहा है कहां पे सट रहा है, तालु से सट रहा है, दंत से और से या मुद्रा से, ठीक है। तो बिल्कुल आपने अगर आप मेरे साथ अब रिपीट कीजिए है ना, चौ छ ज झ, ये कहां से निकला बच्चों, ये तालु पे तसवड़ा, और इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल सही है ना। 6 वर्ण आपका जो सभी जो होगा बच्चों वो आपका तालु से आएगा, है ना। चौ भ की बात कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया प फ है ना भ, ये जितने सारे बताइए प वर्ग वाला जो भी है आप लोग का, ये सब आपका किस में आएगा, तो याद रखिएगा ये ओस्ट सटा यानी ओस्ट से आ जाएंगे, ठीक है। शहर शब्द क्या है बच्चों ये बताइएगा। शहर शब्द के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो शहर शब्द जो होगा ये आपका क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए आयु शब्द क्या है बच्चों, आप बताइए आयु के बारे में आपको बताना है, आयु क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आयु स्त्रीलिंग है ना, आयु जो है ना आपकी लंबी है ना, आयु घट रही है। आत्मा शब्द बच्चों क्या है, जिस शब्द के में अंत में आकार होता है तो हम लोग जानते हैं पुल्लिंग होता है, लेकिन कुछ चीजें जो अपवाद में, और ये आत्मा जो बच्चों आपका ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ये पुल्लिंग हो जाएंगे आकार है तो, है ना, तो बचपन में हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग याद भी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अनुराग शब्द का उल्टा क्या होता है, विलोम मतलब उल्टा, तो यह अनुराग का क्या हो जाएगा बच्चों, विराग हो जाएंगे,
बहुत अच्छे से आप लोग चीजें को नोट कर लीजिए। अब बात करें कृष्ण शब्द का उल्टा क्या होगा, कृष्ण का उल्टा क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कृष्ण का उल्टा आपका हो जाएंगे शुक्ल हो जाएंगे। आगे देखिए अस्थावर शब्द का उल्टा क्या हो जाएंगे, अस्थावर का आपका उल्टा जो हो जाएंगे वो जंगम हो जाएंगे, ठीक है, तो नोट कर लीजिए जंगम, बिल्कुल बाबू आपने सही आंसर दिए हैं। अस्तुति शब्द का उल्टा, अब देखिए अस्तुति का उल्टा क्या होगा, है ना, याद रखिएगा निंदा करना होता है ना, ध्यान दीजिएगा। आकर्षक शब्द का उल्टा क्या हो जाएंगे, आकर्षक का उल्टा आपका जो जाएगा विकर्षण, बच्चों बिल्कुल आपने सही दिए आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा विकर्षण बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, स्वर्ण की अगर बात हो रही तो बच्चों ये आपका स्वर्णिम हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, जगत शब्द का विशेषण क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जगत की अगर बात करेंगे तो जगत शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे, 78 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का, याद रखिएगा जागतिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, अब दिन की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यानी दैनिक, जो इसका विशेषण हो जाएंगे दैनिक, ठीक है, चीजें नोट कर लीजिएगा, दैनिक बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिए पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना, अगर पुराण शब्द का अगर विशेषण की अगर बात करें तो बच्चों आपका हो जाएगा पौराणिक, है ना, क्या हो जाएंगे पौरा, है ना, निक हो जाएंगे, ये आप लोग को नोट करना है। और इसका पौराणिक आप लोग जो भी बताएं पौराणिक बिल्कुल सही है। विशेषण के कितने भेद होते हैं आप बताइए, विशेषण के बारे में आप लोग को बताना है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, है ना। चलिए देखिए अगर विशेषण की अगर बात करें तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, है ना, नोट कर लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न से बच्चों संख्यावाचक विशेषण क्या है, जो संख्या का बच्चों क्या जिसमें बोध होगा, तो जैसे कि नया, ये संख्या का कोई बात ही नहीं है, कम भी नहीं है संख्या से, अधिक नहीं, ये 100 बच्चों यानी कोई डिजिट की बात कर रहा है 100, तो ये आपका संख्या का जो विशेषण है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए यथासाध्य बच्चों शब्द कौन सा समास है ना, अब बताइए यथासाध्य के बारे में आपको बतानी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाइएगा 83 नंबर क्वेश्चन का, और इसका अभिभाव्य बिल्कुल बाबू आपने सही आंसर दिया। क्वेश्चन देखिएगा नरसिंह शब्द कौन समास है ना, नरसिंह की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा ये आपका कर्मधारी हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो हम जानते हैं पृथ्वी का भूपति, भूमि, है ना, सॉरी भूमि होता है, पृथ्वी का भू होगा, है ना, उसके बाद आपका भू होगा, भूमि हो जाएंगे, है ना, धरती हो जाएंगे, ये सभी आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन देख पा रहे गणेश शब्द का पर्यायवाची, देखिए हम लोग जानते हैं गणेश का आपका क्या हो जाएगा, है ना, शंकर बोलते हैं इसी को। 86 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है, सही तरीके से बताइए बच्चों, गिरजा नंदन बोलते हैं इसी को, और करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है इसमें से, है ना, तो देखिए नदी को हम लोग क्या क्या चीजें बोलते हैं, इसका पर्यायवाची मतलब सेम नाम, ठीक है। तो देखिए नदी को हम लोग तरंगिनी बोलते हैं, तटिनी बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं, है ना, अपगाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं आपको बताना है। नदी के बारे में आप बताइए कमेंट करके, ठीक है, भागीरथी बोलते हैं, आप बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा। भोड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, भोड़ा शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, 88 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों मधुप्रिय, बिल्कुल सही है। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद, तो हम लोग जानते हैं बच्चों सूज और आगत हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल 89 का ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल सही आंसर है। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, बिल्कुल देखिए गायक का गै जोर अक हो जाएंगे, ठीक है बाबू, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, गै जोर अक बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, परमार्थ शब्द का हम लोग संधि विच्छेद की अगर बात करेंगे बच्चों तो हो जाएगा यानी परमा जोर अर्थ हो जाएंगे, ठीक है। 91 का क्या हो जाएगा बाबू, ये चीजें नोट कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा परम जोर अर्थ हो जाएंगे, सॉरी परम जोर अर्थ हो जाएंगे, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, परम जोर अर्थ यानी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा पावन शब्द का कौन संधि बच्चों, पावन के बारे में आप लोग को बताना है। अगर पावन शब्द का संधि की बात कौन संधि है बच्चों, तो एकदम बिल्कुल सही और सटीक जवाब है आप लोग का, यानी आपका अयधि संधि हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा भीर शब्द बच्चों कौन संज्ञा है ना, भीड़ में क्या एक लोग रहते हैं, समूह में रहता है, तो ऑब्वियसली बच्चों आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएंगे, है ना। याद रखिए जैसे कि आपका क्लासरूम हो जाएगा, ये भी आपका एक, है ना, भीड़ है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, एकदम जानते हैं हम लोग। और संज्ञा के जो बच्चों कितने भेद होते हैं, संज्ञा बच्चों कितने, तो 5 भेद होते हैं इसके, ठीक है। उसी तरह आपको काल के बारे में पूछे जाएंगे, तो काल के कितने भेद होते हैं, कमेंट करके बताइए। आगे देखिएगा कुर्सी शब्द बच्चों कौन संज्ञा है, अब बताइए 95 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है ना, कुर्सी शब्द के बारे में बताइए, ठीक है। चलिए बिल्कुल देखिए अगर कुर्सी के बारे में बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, नोट कर लीजिए, और इसका सही जवाब है जातिवाचक, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा दूध शब्द कौन संज्ञा है, जैसे बच्चों दूध हो जाएगा, तेल हो जाएंगे, है ना, पानी हो जाएंगे, ये आपका क्या लिक्विड में, तो ऑब्वियसली क्या आपका द्रववाचक हो जाएंगे, है ना। तो ये सभी आंसर आप लोग का क्या बच्चों, द्रववाचक बिल्कुल सही है। मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है ना, बताइए 97 के बारे में आपको बताना है, मनुष्यता के बारे में, तो हम लोग जानते हैं बच्चों ये भाववाचक हो जाएंगे। आगे देखिए महोदय शब्द कौन समास है ना, देखिए महोदय भी आपको बताना है, ये आपका क्या होता है बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग ने जितने सारे बच्चे कर्मधारय बता रहे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए भाई बहन जैसे कि माता पिता, है ना, आपको यह चीज याद रखना, जहां ये वाला लाइनिंग आ जाए ना, माता पिता इस तरह का, भाई बहन ऊपर नीचा, ये वाला लाइनिंग आपको याद रखना, वो आपका जो है हमेशा याद रखना, वो द्विन समास हो जाएंगे, है ना।
एकदम डायरेक्ट आंख बंद करके आपको आंसर देना है, द्विन समास। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पंचानन शब्द कौन समास है। अब बात कर रहे हैं पंचानन, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, है ना, 5 यानी 5 भी आ रहा है ना, तो जिसमें संख्या आ जाएगा तो याद रखिएगा वो आपका कौन सा आता है, द्विगु समास हो जाएंगे। ठीक है,